गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय राठौर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट कॉम्पिटिशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में अपने पढ़ा था कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, रूढ़ शब्द क्या होते हैं। ठीक है, अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे ये प्रा शब्द है, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ ये प्रा शब्द है, ये हमारा उपसर्ग है, और ये हार जो है वो मूल शब्द है। इन दोनों से मिलकर हमारा एक नया शब्द बना, वो क्या बना? प्रहार। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये उपसर्ग शब्द है, ये मूल शब्द है। यहाँ पे लिख लीजिए, ये जो है वो हमारा उपसर्ग है और ये है हमारा मूल शब्द। तो इन दोनों जो शब्दों से मिलकर बना है वो हमारा उपसर्ग शब्द हो गया। ठीक है, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है परा प्लस जय। परा हमारा उपसर्ग और जय मूल शब्द, दोनों से मिलकर क्या बन गया? पराजय, एक नया शब्द बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि हिंदी में उपसर्ग दो प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। कैसे कैसे दो प्रकार से प्रयुक्त होते हैं? एक तो होता है हमारा संधि युक्त, जिसमें संधि होती है। ठीक है, यानी कि जिसमें दो पार्ट हो जाए, किसी भी चीज़ के दो पार्ट्स हो जाएं तो वो यानी कि संधि होते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, ये होता है हमारा संधि युक्त। ठीक है, कौन से उपसर्ग होते हैं? संधि युक्त उपसर्ग। एक होते हैं संधि रहित, जिसमें संधि नहीं होती। ठीक है, वो होते हैं संधि रहित उपसर्ग। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं कि उपसर्ग, हिंदी में उपसर्ग होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है हिंदी में उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं। जो हिंदी में हमारे उपसर्ग होते हैं वो तीन प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, और दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, थर्ड है विदेशी उपसर्ग। ठीक है, तो संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग। अब बात करते हैं हम संस्कृत के उपसर्ग की। संस्कृत के उपसर्ग की एक ट्रिक है। वैसे क्या है, हमें संस्कृत के उपसर्ग वाइस हैं, ये तो हमें पता होता है, मगर इनको याद करने की ट्रिक हम भूल जाते हैं। कैसे याद करें? जो 22 उपसर्ग हैं उन सबको एक ही ट्रिक से कैसे याद करना है वो आई चलते बताते हैं। यहाँ पे एक ट्रिक है, ये पान DUSB, पान DUSB, ये हमारी ट्रिक है। इससे हमें ये चीज़ पता लगती है कि कौन से किसमें कितने उपसर्ग हैं। यहाँ पे जो पी वाले हैं वो यानी कि प्रा से वो 4 उपसर्ग हैं, यहाँ पे 7 उपसर्ग हैं, फिर ये आ है, फिर इन 3 उपसर्ग हैं, यहाँ 2 उपसर्ग हैं, फिर यहाँ भी 2 उपसर्ग हैं, यहाँ 2 उपसर्ग हैं, लास्ट में 1 उपसर्ग है। यानी कि सब मिला के कितने हैं? 22 उपसर्ग हैं। अब ये हैं कौन कौन से, वो भी आपको क्रम से लिखवा देते हैं, और उसके बाद उसके जो भी है डेफिनेशन और फिर उसके एग्जाम्पल वगैरह सब लिखवाते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएंगे बिल्कुल उपसर्ग, कहीं भी कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब उसके बारे में जाना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि अभी उसमें हमने बताया था कि यहाँ पे P4 होते हैं, 7 होते हैं, यहाँ पे 3, 2, 2, 2 फिर 1, यानी कि टोटल हमारे जो उपसर्ग होते हैं वो हमारे 22 यानी कि 22 होते हैं। अब होते कौन कौन से देखिए, यहाँ पे P से हमारा यहाँ पे 4 उपसर्ग बताए थे हमने। तो यहाँ पे प्रा होता है, एक परी होता है, एक प्रति होता है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गए हमारे, एक होता है हमारा प्रा, परा, परी और प्रति। यहाँ पे एक छूट गया परा। ठीक है, प्रा, परी, प्रति, परा, ये हमारे 4 उपसर्ग होते हैं। फिर ए वाले में कितने होते हैं? 7 होते हैं। अति है, अधि है, अनु है, अप है, अभी है, अब है और अपी है, ये हमारे 7 इसमें होते हैं। और ए वाले में कितने होते हैं? यहाँ पे एक बड़ा आ होता है। ठीक है, यहाँ पे इसी को ऐड करके एक बड़ा आ बन जाता है बस, यानी इसमें सिंगल होता है। एन में कितने होते हैं? 3 होते हैं। नी है, निस है और निर है। ना से 3 हो गए। अब यहाँ पे दा से हो गए हमारे 2 होते हैं, दुर और 10। यू से भी हमारे उब और उप। ऐसे होते हैं सु और सम। बी से होता है हमारा एक बी, यानी कि टोटल हमारे जो उपसर्ग होते हैं वो कितने हो गए? 22 हो गए। अब चलिए इनके बारे में जानते हैं कि कैसे कैसे प्रा से क्या होता है। प्रा से एग्जाम्पल यानी कि देखें कि प्रा से कौन कौन से उपसर्ग बनते हैं, परी से कितने बन सकते हैं, प्रति से कितने बन सकते हैं, परा से कितने बन सकते हैं। ठीक है, आइए। ठीक है, अब आता है हमारा, यहाँ से देखिए कि जो हमने उपसर्ग बताए थे कि पी के 4 होते हैं यहाँ पे, तो कौन कौन से होते हैं? प्रा, परा, परी, प्रति। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल देख लीजिए क्या क्या होता है इनका मीन्स। यहाँ प्रा का मीन्स होता है आगे या अधिक। प्रा का मीन्स क्या होता है? आगे या अधिक। अब यहाँ पे प्राचार्य, इससे क्या बनेगा एग्जाम्पल हमारा? प्राचार्य है,
प्रेत है, प्रबल है, प्रदान है, इसमें सब में देखो प्रा आ रहा है, ये हमारा प्रा जो है वो उपसर्ग है, बाकी ये मूल शब्द है। ठीक है, फिर आता है परा। परा मीन्स होता है विपरीत या पीछे। परा मीन्स क्या होता है? विपरीत या पीछे। तो यहाँ पे परा प्लस जय यानी कि पराजय। परा यहाँ पे हमारा ये उपसर्ग हो गया, और जय है, भाव है, मर्स है, बर्तन है, ये हमारे मूल शब्द हो गए। ठीक है, तो परा प्लस जय पराजय, परा प्लस भाव पराभाव, परा प्लस मर्स परामर्श, परा प्लस बर्तन परावर्तन। ठीक है, यानी कि मीन्स क्या होता है अगर निकाला जाएगा परा का विपरीत या पीछे। परि मीन्स होता है चारों ओर। ठीक है, परि मीन्स हमारे चारों ओर। तो यहाँ पे परि प्लस आवरण पर्यावरण, परि प्लस अटन पर्यटन। ठीक है, परिच्छेद परिवार। ठीक है, तो यहाँ पे परि हमारा उपसर्ग आ गया, इसमें से संधि विच्छेद करने पर निकल रहा है परि प्लस आवरण। ठीक है, अब आता है प्रति। प्रति मीन्स होता है आगे या प्रत्येक। ठीक है, प्रति का मीन्स क्या होता है, अर्थ क्या होता है? आगे या प्रत्येक। तो यहाँ से प्रत्याशा हो गया, प्रति प्लस आशा प्रत्याशा, प्रति प्लस एक प्रत्येक, प्रति प्लस ध्वनि प्रतिध्वनि, प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर। ठीक है, प्रत्याशा प्रत्येक प्रतिध्वनि प्रत्युत्तर। क्योंकि कुछ इसमें जो हमारे उपसर्ग होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि उनको क्या है संधि करके निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे प्रति प्लस उत्तर, आप सोच रहे होगे कि इसमें तो प्रति है नहीं, और सर बता रहा है कि यहाँ पे कि प्रति उपसर्ग है, तो यहाँ पे इसका संधि विच्छेद करने पे प्रति प्लस उत्तर, तो यहाँ से प्रति जो है हमारा उपसर्ग निकल जाता है और उत्तर हमारा मूल शब्द हो जाता है। ऐसे इसमें प्रति प्लस आशा, इसमें भी क्या है उपसर्ग यहाँ निकल गया प्रति, और आशा हमारा मूल शब्द हो गया। इसमें तो है प्रति प्लस एक। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे संधि करके, इसीलिए हमने बताया था कि एक होते हैं संधि रहित उपसर्ग, एक होते हैं संधि युक्त उपसर्ग। ठीक है, प्रति प्लस ध्वनि प्रतिध्वनि हो गया। अब आता है ए वाला, इसमें 7 हमने उपसर्ग बताए थे। अति है, अधि है, अनु है, अप है, अभी है, अब है, और अपि और आ। ठीक है, ये 7 है। अब अति का मीन्स यहाँ पे है ज्यादा या परे। ठीक है, अधिक या परे ऊपर। तो अत्याचार कहते हैं ना, अत्याचार बहुत ज्यादा कर रहा है वो। ठीक है, तो अति प्लस आचार अत्याचार, यहाँ भी संधि विच्छेद है। ठीक है, और अति प्लस अंत अत्यंत, अति शीघ्र अत्यस। ठीक है, यहाँ पे सब में क्या है अति उपसर्ग है, समझ में आ गया? जैसे उसमें निकल रहा है यहाँ भी संधि करके निकलेंगे। ठीक है, अब आता है अधि। अधि का मतलब होता है प्रधान या श्रेष्ठ, है ना, प्रधान पद या श्रेष्ठ। तो अध्यक्ष, अधि प्लस अध्यक्ष। ठीक है, यानी अध्यक्ष क्या होता है हमारा एक श्रेष्ठ पद होता है, प्रधान पद होता है। अध्यादेश, अध्यादेश कौन जारी करता है? कोई ना कोई श्रेष्ठ व्यक्ति जारी करेगा। अध्यापक श्रेष्ठ होता है। अधिकार, ठीक है, वो भी प्रधान पद होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे अधि उपसर्ग निकल रहा है। अनु का मीन्स होता है पीछे, अनु का मीन्स होता है पीछे। तो यहाँ पे अन्वय है, अन्वीक्षा है, अन्वेषण है, अनुज है, इन सब में कौन सा है उपसर्ग? अनु उपसर्ग है। ठीक है, अनु प्लस है अन्वय, अनु प्लस शिक्षा अन्वीक्षा, ऐसे करके यहाँ पे जैसे उसमें संधि करके किया था ऐसे इसमें है। अब का मीन्स होता है बुरा या हीन। अब का मीन्स क्या होता है? बुरा या हीन। तो अपमान है, अपकीर्ति है, अपयश है, अपशगुन है, इन सब में क्या है हमें, यानी यहाँ पे ये कौन सा, एक चीज और भी देख लो कि यहाँ पे हमने बताया था कि संधि युक्त और संधि रहित। तो ये वाले कौन से हैं बताइए? यहाँ पे ये जो है अपमान है, ये संधि युक्त है या संधि रहित है? इसमें क्या है, ये संधि रहित है। संधि इसमें हो भी सकती है, ठीक है, मगर क्या है कि यहाँ पे अब प्लस कीर्ति है, यहाँ पे संधि युक्त है। ठीक है, अब आता है अभी। अभी मतलब होता है पास या सामने। तो अभ्युदय है, अभिष्ट है, अभ्यास है, अभिमान है, ये सब क्या है हमारे इसमें कौन सा है उपसर्ग? अभी उपसर्ग है। ठीक है, अब आता है हमारा अब मीन्स होता है बुरा या हीन। तो अवज्ञा है, अवगुण है, अवतार है, अवकाश है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अवगुण है, अवगुण मतलब बुरा गुण। ठीक है, अवतार है, अपलस्तार, अवकाश है, ये सब क्या है इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें कि अब उपसर्ग है। अब अगला आता है हमारा अपि मीन्स भी। अपि का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? भी, अपितु या अपिधान। लास्ट में आता है हमारा आ क्या क्या होता है? तक के पर्यंत। यहाँ पे दूसरा वाला ए था उसका है ये, इसमें तक के पर्यंत मतलब आजीवन है, आगार है, आमरण है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं हमारे आ से होते हैं। आ का मतलब होता है तक पर्यंत, यानी कि कहाँ तक। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।